नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। मैं सर साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें 3 क्वेश्चन आपका 7th, 8th, 9th, ये 3 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। हम लोग करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है? संबंध R इक्वल टू, जो कर्मित युग्म आपका दिया है x कामा एक्स क्यूब के फॉर्म का रहेगा, इस प्रकार से कि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ये आपका एक रिलेशन परिभाषित किया गया है कि कर्मित युग्म कैसे रहेगा, x कामा एक्स क्यूब, और x क्या है, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम लोग रिलेशन जो आपका दिया है क्वेश्चन में दोबारा लिख लेते हैं। ये क्या है, x होगा पहला कंपोनेंट, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, उसका क्यूब होगा। और x आपका कहां से मिलेगा, x जो है ये संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो x x क्या क्या हो सकता है, संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या। 10 से कम क्या हो गया, 9 हो गया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अभाज्य संख्या हम लोग देखते हैं, ये 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। इसके 3 जो है भाजक मिल रहे हैं। ये भी आपका अभाज्य नहीं, ये 7 अभाज्य हो गया आपका, 6 भी नहीं है, 5 हो गया, 4 भी नहीं है, 3 है आपका, 2 है, और 1 भी नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या जिसके 2 भाजक होते हैं वो अभाज्य होती है, और एक की केवल और केवल एक भाजक है। तो यहाँ से x हमारा क्या क्या मिल गया, 7 होगा, 5 होगा और 3 होगा। तो इसको रोस्टर रूप में जो हम लोग r को लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे x, तो अगला कंपोनेंट क्या होगा, x क्यूब, यानी 3 का क्यूब। 5 लिखेंगे तो अगला कंपोनेंट क्या होगा, 5 का क्यूब, यानी 125। ये 7 लिखेंगे तो 7 7 49 सत्ते 343। ये आपका जो है रोस्टर रूप में ये आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन पढ़िए। आपका सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, और ये पूछा है सेट ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेट ए जो हमारा दिया है, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 इंटू 2, यानी 6 एलिमेंट होंगे। यानी ए और बी का जो कार्तीय गुणन होगा उसमें कितने अवयव होंगे, आपके 6 अवयव होंगे। और ये होता है कि जो संबंध ए से बी में परिभाषित किया गया है, ये ए और बी के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय इसके कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, वही आपका जो है संबंधों की संख्या हो जाएगी। तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर 6। कुल संबंधों की संख्या 2 के पावर 6। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर एक सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके p हो और दूसरे सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट q हो, तो जो कुल संबंधों की संख्या a से b में होगी, संबंधों की संख्या a टू b जो होगी, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, संबंधों की संख्या a से b में वो क्या होगी, 2 की पावर p इंटू q। और समझने के लिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ए में इतने एलिमेंट हैं, बी में इतने, तो ए क्रॉस बी में दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है, उतने एलिमेंट होते हैं। और जो एक रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो ए क्रॉस बी में इतना एलिमेंट है, तो इसके जितने उप समुच्चय बन सकते हैं, तो कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, 2 की पावर 6। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64। यानी
यानी कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी 64। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फार्मूला पे था कि अगर सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पता है तो ए से बी में जो कुल जो है आपका संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर ए में एलिमेंट की संख्या इंटू बी में एलिमेंट की संख्या। 9th क्वेश्चन आपका एक सेट है, सॉरी एक रिलेशन आपका डिफाइन है किया गया है ए कामा बी, और ए कामा बी आपके कहां से होंगे पूर्णांकों का समुच्चय। जेड हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय को हम लोग बोलते हैं जेड। ये क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। और पूर्णांक आपके क्या होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब पूर्णांक होते हैं। और इस हिसाब से कि a माइनस बी आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये डिफाइन किया है। तो हम लोग जानते हैं a और b अगर पूर्णांक ही होंगे तो a माइनस बी या b माइनस a हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक से पूर्णांक घटाने पर आपका क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। तो r बराबर a कामा b, a भी आपका क्या होगा, पूर्णांकों के समुच्चय से, और a माइनस बी एक पूर्णांक है। तो a माइनस बी तो a और b के किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए हमेशा पूर्णांक आएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो संख्या एक पूर्णांक संख्या से अगर आप पूर्णांक घटाएंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक ही आता है। तो a और b पूर्णांक है तो a माइनस बी तो हमेशा एक पूर्णांक होगा ना। तो इसको जो है r का प्रांत निकालना है। तो प्रांत का मतलब क्या हो जाएगा, प्रांत आपका पूरा यही सभी पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, और परिसर भी आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। क्योंकि जो कंडीशन आपका दिया है कि a और b आपके पूर्णांकों के समुच्चय से होने चाहिए और a माइनस बी आपका एक पूर्णांक होना चाहिए, तो a माइनस बी हमेशा पूर्णांक होगा जब a और b पूर्णांक होंगे, क्योंकि पूर्णांक से पूर्णांक घटाने पे हमेशा पूर्णांक ही आता है। यानी a क्या होगा, सारे पूर्णांक आप ले सकते हैं, और b भी क्या होगा, सारे पूर्णांकों का समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी हटना नहीं है। a जितना पूर्णांक संभव है सब हो सकता है। तो ये आपका 2.2 खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग जो है संबंध परिभाषित कर लें। अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कि पहले हम लोगों ने सेट पढ़ा, फिर कार्तीय गुणन दो समुच्चयों का, फिर जो है संबंध। अब हम लोग फलन पढ़ेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं।